भाजपा के लिए तपस्या। मेरे बड़े भाई चंद्रमोहन शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के साथी शर्मा जी, अरुण जी, यहाँ उपस्थित सभी वीर जी, सारे भाइयों और बहनों, मैं आज चंद्रमोहन जी के पास आया हूं और उनसे अपील करने के लिए आया कि चंद्रमोहन जी, आप ये भाजपा आपने अपने खून और पसीने से बनाई, इसलिए आपने पूरा जीवन पार्टी को बिना पद के हमेशा समर्थन दिया है, काम किया है, डेडिकेटेड कार्यकर्ता के नाते काम किया है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि जो लड़ाई आपके नाना पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरू की थी, उस लड़ाई को अब आगे बढ़ाने का मौका है। आपके परिवार ने बहुत बलिदान दिया, पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी का बहुत बड़ा स्थान है। आज जो नरेटिव प्रेमनाथ डोगरा जी ने चलाया था, उसे पूरा करने का बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम, पूज्य जो काम उन्होंने शुरू किया था, वो काम आपको आगे बढ़ा 170 और 35 से हटनी चाहिए। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हटने चाहिए। ये प्रतिज्ञा लेके आपके नाना जी चले थे और पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा भारत उनके पीछे चला था। आज जम्मू कश्मीर को आपकी जरूरत है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपने सभी समर्थकों सहित, जैसे 2 पीढ़ियों से आप पार्टी का काम करते आए हैं, आगे भी काम करें और आपका आशीर्वाद हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मिलता रहे। ये मेरी आपसे अपील है। मैं ये भी नारायण जी आगे आओ, देखो नारायण जी अखनूर थे, उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगा। मैं निवेदन करूंगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूं, हमारे ब्राह्मण सभा के पूज्य अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे नारायण जी भी खड़े हैं और आप सबके समक्ष कि चंद्रमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के जैसे कार्यकर्ता थे वैसे ही रहेंगे और उनके ऊपर उनकी जो जिम्मेवारियां, उनका जो मान सम्मान पार्टी की ओर से होना है, मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं। और भारतीय जनता पार्टी अपने से बहुमूल्य एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने हर समय अपना खून देकर, अपना पसीना देकर पार्टी का काम किया है, आज सबसे संकट के समय में जब पार्टी को बहुत जरूरत है, पार्टी को इस समय जम्मू कश्मीर को जीतना जरूरी है और मेरी अपील को वो स्वीकार करें और पार्टी की कमांड समेटकर सभी साथियों के साथ लगकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए वो आगे आए। श्री चंद्रमोहन शर्मा जी। आदरणीय चुग साहब, आप अपील कर रहे हैं देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, जम्मू कश्मीर हित में। आपकी अपील में कोई ऐसा नहीं है कि हमें दिल तक नहीं पहुंच रही है, हमारे मन तक पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर जो हालात हैं हम उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं। बात छोटी सी है कि मैं अपने सभी साथियों के सामने कह रहा हूं कि हर स्कीम में जम्मू आउट ऑफ फोकस हो जाता है। मैंने आपको एक पत्रक दिया है जिसमें मेरी कमिटमेंट है और आपने मुझे ये भी कहा है कि पार्टी इनको ध्यान में रख के ही सारी योजना बनाएगी। जम्मू कमजोर हो गया तो जम्मू कश्मीर में हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। जम्मू को सशक्त बना के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इस देश में राष्ट्रवाद को ला सकते हैं। मैंने पत्रक आपको दिया है, सब मांगे आपने पढ़ी भी है, आपने अपील की है। मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा समय हमें दे दीजिए, सलाह करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पुष्पा जी बैठी हैं,
लेकिन भावुक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, और लेकिन कार्यकर्ता है अभी भी जिन्होंने कहीं ना कहीं 17 तारीख हमको चंद्र मोहन जो है वो रो रहे हैं, रोते रोते कहीं ना कहीं अपनी बात कह रहे हैं। हम और आज देखिए इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं ना कहीं खड़े थे और अपना जमखम जब बताया तो आज तरुण चुग साहब इनको मनाने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। लोगों की नजर में ये जो हालात मुझे लगता था कि शायद भूल गए हैं, कोई नहीं भूला हुआ। सब लोगों ने मुझे गले लगाया है, आप सबको गले लगाया है। मैं उन सभी देखिए ये किस तरह से भावुकता से सभी कार्यकर्ता जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आज जो जम्मू शहर में हैं वो तो यहाँ हैं, लेकिन थोड़े दूर दराज इलाके के भी हैं। मैं तुरंत ही उनसे फ़ोन पे बात करके इनके साथ बैठ के और फिर मैं आपको ये अपील हम ठुकरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन शाम को इन सबसे थोड़ी सी बात करके तो आपने देखा कुछ लोगों को रोष भी है, वो भी एक संतुष्ट करना है सबको। तो सब मुझे जैसे आपने माना है कि आपके मैं आगे चलने वाला हूँ, तो मेरी बात ही मानेंगे आप, देश हित में, राष्ट्र हित में, जम्मू के हित में। और आदरणीय चुग जी को जम्मू के विषय ने पढ़ लिए होंगे, मुझे आशा है कि एजेंडे में लेके आएंगे, तो उसके बाद हम बात करके तुरंत ही आपको खबर देंगे। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आदरणीय चुग साहब से भी, सीनियर मोस्ट है, मुझे लगता है पार्टी की इसमें जितने भी ऑफिस बेनर हैं, कल मोदी जी आ रहे हैं, हम सारे उनसे प्रेयर करते हैं, सारे। क्या हमारे जो सीनियर नेता हैं और बाकी भी जो सीनियर साथी हैं, क्या वहाँ पर जाके मोदी जी से जो जम्मू की बात है वहाँ रख पाएंगे? आप इनको ले पाएंगे वहाँ पे? ऐसा है, मेरी चंद्रमोहन जी से निवेदन है कि सभी साथी आपके साथ खड़े हैं और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपके पास अपील लेके आया हूं और आपने वो स्वीकार की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि कल से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार के लिए आप एक भूमिका अदा करें और जम्मू कश्मीर के अंदर आप जैसे कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत है। आप आगे लग के पार्टी के काम को समेटें। धन्यवाद। चंद्रमा शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लीजिए यहाँ पर तरुण चुग पहुँचे थे। हुआ आपकी गवर्नमेंट ये 370 टूटने के बाद सारा बिजनेस स्पॉइल हो गया। दरबार मूव से क्या फर्क पड़ता था? आपने दरबार मूव शिफ्ट कर दिया। यहाँ 4 जो लोग आते थे, दरबार मूव का इतना बड़ा छोटा सा सुझाव, आपकी पार्टी में जब कोई आता है ना, जब आप किसी को लेते हो, कम से कम उसकी पुरानी पृष्ठभूमि जरूर देख लिया करो कि ये कहाँ से है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या ये बीजेपी के काबिल है या नहीं, ये जरूर देखो ना। अब आपने यूथ यूनिवर्सिटी खड़ा हुआ है, ये यूथ कांग्रेस से नहीं करता, ये बीजेपी के, अगर हम जैसे लोगों को जो बॉर्न हुए हैं बीजेपी के अंदर। आप मेरे कहने से शांत हो जाइए। जो आपके जज्बात हैं मैंने पहुंचा दिए हैं, लोग थे जो रह गए वो कहीं ना कहीं। अब राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से आज आदरणीय तरुण चुग जी हमारे बीच में आए हैं। मुझे लगता है कि हमारे कैंडिडेट साहब ने इनकी अपील का मान रखते हुए उसे स्वीकारा है और हम आपको आप हमारे यहाँ हमारे मंच पर आए हैं एज ए गेस्ट, हम आपको यहाँ से वो नहीं जाएंगे। हम कुछ ही समय में इन सबसे बातचीत करके अभी 1 घंटे के अंदर आपको ये सारा जो है वो हम बता देंगे। तो जैसे भी आगे फॉर्मल होगा वो हम कर देंगे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं चंद्रमोहन जी का, शर्मा जी का, यहाँ सभी साथियों का, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जी का, अपने पापा जी का, नारायण जी का, अरुण जी का, जिन्होंने राजकुमार जी का, राज जी का भी। हम सब अभी इसके बाद पार्टी ऑफिस में सभी आएंगे और पार्टी के काम में लगेंगे। देखिए चंद्रमोहन शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, अब तरुण चुग साहब कहीं ना कहीं इनके पास पहुंचे हैं और इनको कहीं ना कहीं इलेक्शन ना लड़ने की एक सलाह दी गई और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गदावर नेता है, पुराने नेता हैं, इनको
हमारे साथ चलना चाहिए और भाजपा के लिए जो प्रचार है वो करना चाहिए। अब चंद्रमोहन इनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बातचीत हो रही है, 1 घंटे का वक्त मांगा गया है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता वो यहाँ पहुँचे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इनका साथ मांगा। क्यों, क्या हुआ, टिकट नहीं मिली, ये चुनाव लड़ने उतरे, टॉर्च इनका निशान था। अब ये चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये घंटे के बाद पता चलेगा, क्योंकि भाजपा अपील कर रही है आप चुनाव ना लड़िए, और ना लड़ने के कारण एक कैंडिडेट जो है वो अभी कम हो जाएगा। अब इसके लिए प्रतिक्रिया होती है, किस तरह से क्या होगा। भाजपा से एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाएगा, और हो भी सकता है इनका जो सिंबल है उसको रद्द किया जाए। उसके लिए वक्त लगेगा, सिंबल जब रद्द होगा तब तो होगा, लेकिन अभी तरनजुग से मीटिंग चल रही है, क्या ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैंने पहले ही बताया, भावुक हो चुके थे, टिकट नहीं मिली, टिकट ना मिलने के कारण रोष जाहिर करने के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया, और फॉर्म फिल करने के बाद जिस तरह से कल मोदी जी आ रहे हैं, उससे पहले ही एक नेता को वापस लेके उस रैली में जाना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था, लेकिन क्या पता लेके चले जाएं। मैं आपको बता दूं, जमुई से एक कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़ेगा, भाजपा के साथ मिलकर अब कल से जो है वो प्रचार भी कर सकता है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।